जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आई हूँ जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पौराणिक कथाएं, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष तीनों इसे बहुत बड़ा संकेत मानते हैं। और वो संकेत है अचानक घर में चूहों की भरमार होना। तो भक्तों, चूहा दिखना सामान्य बात है, लेकिन लगातार चूहे दिखना या एक साथ बहुत सारे चूहों का घर में प्रवेश करना ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। ये वास्तु, स्वास्थ्य और ज्योतिष तीनों के नजरिए से एक गंभीर चेतावनी है। आज की वीडियो में हम समझेंगे चूहे शुभ हैं या अशुभ, किस ग्रह से जुड़े हुए हैं, कौन सी दो बड़ी समस्याओं का संकेत देते हैं, किन बातों से हमें सावधान होना चाहिए और कौन कौन से उपाय तुरंत अपनाने चाहिए। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो, चूहे को गणेश जी का वाहन माना जाता है, पर घर में अशुभ संकेत क्यों देता है तो समझो इसका कारण। पौराणिक कथाओं में चूहा श्री गणेश जी महाराज का वाहन माना जाता है, बात सही है। चूंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है तो हम अक्सर मान लेते हैं कि चूहा शुभ है, लेकिन वास्तु और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि घर के अंदर चूहे बस जाए तो बड़ा वास्तु दोष है। अचानक चूहों की भरमार हो तो ग्रहों का अशुभ प्रभाव है। ये संकेत है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय हो रही है। गणेश जी के वाहन का स्थान मंदिर है, आपके घर की दीवारें नहीं, इसलिए चूहों को घर में रहने देना गंभीर अशुभता पैदा करता है। अब प्रश्न आता है कि चूहे किस ग्रह से जुड़े हैं। तो देखो, चूहों का संबंध राहु और शनि से होता है और दोनों को पाप ग्रह माना गया है। इसीलिए यदि घर में अचानक चूहों की संख्या बढ़ जाए तो ये संकेत है कि राहु का भ्रम, धोखा, कर्ज, अचानक संकट, शनि का दुख, बाधाएं, रुकावटें, शत्रु सक्रिय हैं। दोनों का असर आप पर पड़ने वाला है, शनि का भी और राहु का, इसकी से आप सावधान रहना। देखो, अगर घर में चूहों की भरमार एकदम से आ रही है तो इसका मतलब है दो बड़े संकट का इशारा। कौन से हैं ये दो बड़े संकट? पहला है आर्थिक नुकसान या कर्जे का संकेत। चूहों का घर में इकट्ठा होना धन की हानि, दरिद्रता और अचानक आर्थिक संकट का प्रतीक है। अचानक खर्च बढ़ेंगे, पैसा रुक जाएगा, कर्ज चढ़ जाएगा, व्यवसाय में नुकसान होगा, नौकरी में बाधाएं आएंगी। ये सब चूहे होने का संकेत है। दूसरा संकट कौन सा है? स्वास्थ्य और परिवार में कलह। चूहों की वजह से नेगेटिविटी बढ़ जाती है, मानसिक तनाव होता है, बार बार बीमारियां आती हैं, रिश्तों में मनमुटाव होते हैं, झगड़े हो जाते हैं, परिवार में कलेश रहता है। विशेषता यदि काले चूहे ज्यादा दिखे तो ये परिवार के लिए तो बहुत ही बुरा संकेत है। बड़े आकार के चूहे दिखे तो ये वाद विवाद, कोर्ट केस और छुपे शत्रुओं के सक्रिय होने का संकेत है। बातों के अलावा अगर रात में चीजें गिरना, ज्यादा कपड़े कागज कुतरना, रसोई में नुकसान, लगातार तेज आवाजें आना, तो ये सब संकेत है कि घर में नेगेटिविटी बढ़ रही है। शत्रुओं की प्रॉब्लम है, नजर दोष है, तंत्र है, इनका कुछ ना कुछ असर घर पे हो रहा है। राहु शनि का दोष सक्रिय है तो ये बहुत बड़ा संकेत है। वास्तुशास्त्र कहता है घर में चूहा दक्षिण दिशा का दोष है, रसोई में चूहा अन्न धन की कमी होगी, पूजा घर में चूहा होने से नेगेटिव शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी, पूजा का फल नहीं मिलेगा, इससे घर की पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। आसान से उपाय बता रही हूं जिससे आप घर की जो नेगेटिविटी है उसको कम कर सके चूहों से। देखो, सबसे पहले तो आपको वही उपाय करना चाहिए कि चूहे घर में प्रवेश ही ना करें। आप देखो, चूहे आ कहां से रहे हैं? पास में कोई पार्क है, कोई लोग छोड़ जाते हैं तो जालियों से घर को कवर करो, चूहे घर के अंदर प्रवेश ही ना करें। ज्यादा से ज्यादा पिंजरे लगा के उन्हें पकड़ो और बाहर छोड़ दो, ठीक है। जो वो पैड लगा देते हैं उसकी सलाह मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि चूहा चिपक जाता है
और वो बहुत ही बुरी स्थिति में मृत्यु को प्राप्त होता है। तो वो स्थिति ना करें, आप किसी भी तरीके से उन्हें पकड़े और बाहर छोड़ दें, ठीक है। जब उसकी मृत्यु का समय आएगा तो वो अपने आप आएगी, आप उसकी मृत्यु के कारण ना बने, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपने घर को शुद्ध करने के लिए, अपने घर को पॉजिटिव करने के लिए, नेगेटिविटी खत्म करने के लिए और आप क्या कर सकते हैं, गंगा जल का रोज छिड़काव करें। दिन में एक बार गंगा जल छिड़कने से वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त होने लगता है। घर में कपूर और घी का दीप प्रज्वलित करें, नकारात्मक शक्ति तुरंत शांत हो जाती है। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का नियमित पाठ करें। राहु शनि दोनों के प्रभाव शांत होते हैं। घर की सफाई और टूटी चीजों को तुरंत घर से हटा दे। जहां गंदगी वहां चूहे, जहां चूहे वहां नेगेटिविटी। चूहों को तुरंत हटाएं, शारीरिक रूप से भी और ऊर्जात्मक रूप से भी। ये घर की ऊर्जा को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों के साथ सिर्फ सामान नहीं कुतरता, भाग्य भी कुतरने लगता है। तो भक्तों, घर में चूहों की भरमार को हल्के में मत ले। ये कोई छोटी या नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके घर, स्वास्थ्य, धन और भाग्य का एक गंभीर चेतावनी है, संकेत है। सफाई, वास्तु उपाय और भक्ति तीनों चीजें मिलकर हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।